नित्य गीता स्वाध्याय में आपका स्वागत है। वास्तव में हम सब लोग अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म के माध्यम से निरंतर बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो कर्म होता है उसके पीछे जो हमारा भाव है वह बड़ा महत्वपूर्ण है, और जैसा भाव होता है उसी के अनुसार कर्म का स्वरूप निर्धारित हो जाता है कि वह राजसिक है या तामसिक है या सात्विक है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में यज्ञ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया है। वास्तव में जो संविधा से यज्ञ किया जाता है वह भी यज्ञ का एक प्रकार है, लेकिन वह सभी कर्म जो दूसरों के लिए समर्पित होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह सब भी यज्ञ है। यज्ञ यानी कि अन्य लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए किया जाने वाला कर्म। लेकिन यह यज्ञ भी भाव के अनुसार 3 प्रकार का हो जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में व्यक्त किया है। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि जो कुछ भी आप यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यदि वह फल का उद्देश्य लेकर के किया जा रहा है तो वह यज्ञ सात्विक नहीं हो सकता है। सात्विक कर्म होने की पहली कसौटी यही है कि हमें उसमें फल की आकांक्षा न हो, और ये बड़ा कठिन काम है। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा में आज हम इसी भाव के श्लोक को, जो कि 17वें अध्याय का 11वां श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच अफलाकांक्षभिर्यज्ञः विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, शास्त्र विहित जो यज्ञ करना ही चाहिए, ऐसा मन में समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक कहा जाता है। बंधु भगिनी, पहली बात तो यही विचार करने की बात है कि विधि दृष्टो यानी कि शास्त्र के द्वारा विहित कर्म, और शास्त्र के विहित जो कर्म है वो हमारे लिए एक तरीके से नैतिक संविधान है। आज आप देखिए कि हमारा देश या दुनिया के तमाम देश कैसे चल रहे हैं। जहां पर सुंदर व्यवस्था बनी हुई है वहां पर शास्त्र के प्रति, नियम के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन जिस समाज में शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, लोग अपने मन के अनुसार शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो उस समाज का कभी भी विकास नहीं होता है। कल हमारी एक अपने आदरणीय बंधु हैं, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई। कहा कि भारत के संविधान में चुनाव कौन लड़ेगा? क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी या व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? तो संविधान कहता है कि व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, लेकिन यहां पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। पार्टियों की नीतियां शासन के द्वारा लागू की जाती हैं, न कि जो संविधान है संविधान लागू किया जाता है। तो यह जो बात है कि जो विधान है, अगर उस विधान का आदर सम्मान नहीं होगा, और इसीलिए शास्त्र की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण ने
16वें अध्याय में भी इसी बात को कहा है कि व्यक्ति को शास्त्र के विहित, यानी जो हजारों साल के रिसर्च के द्वारा कैसा जीवन हम लोगों को जीना चाहिए वो निर्धारित किया गया है। शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए। कुछ निषेध कर्म हैं, कुछ करणीय कर्म हैं। तो जो करणीय कर्म है वही भगवान कह रहे हैं करना ही कर्तव्य है, इस भाव से करना चाहिए। यष्टव्यमेवेति, यष्टव्यम योति। क्यों अच्छा कर्म करते हैं? क्योंकि करना ही चाहिए। क्यों पढ़ते हैं? पढ़ना ही चाहिए। तो ये एक बड़ी बात भगवान ने कहा है कि हमें भी अब जो हम यज्ञ कर रहे हैं वह जो है करना ही चाहिए, इस भाव से होना चाहिए। और मना समाधाय, कि मन का समाधान, वास्तव में व्यक्ति के मन का ही तो समाधान नहीं होता है कि हम लाइफ में अपने जीवन में जो कुछ भी आचरण कर रहे हैं, अगर हमारा मन का समाधान हो जाए तो यहां पर भगवान ने कहा कि मन में एक सोच डेवलप हो जाए, मन हमारा मान जाए कि ऐसा हमें करना चाहिए। और यह जो यज्ञ क्या है, तो यज्ञ आप देखिए कि हम जो दैनिक जीवन में यज्ञ करते हैं उसमें एक यज्ञ की वेदी बनाई जाती है और उसमें विभिन्न द्रव्यों से आहुति दी जाती है। तो यह यज्ञ है। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े व्यापक अर्थों में यज्ञ की बात रखी है। तो यज्ञ वे सभी कर्म हैं। यज्ञ समझिए कि कर्म का पर्यायवाची है। तो वे सभी कर्म जो दूसरों को समर्पित होकर के दूसरों की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। लेकिन बात यही उठती है कि क्या वो अफलाकांक्षी भी यज्ञ है? क्या अफलाकांक्षियों के द्वारा, यानी कि फल न चाहने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है? तो ये बड़ी बात है। करना ही चाहिए यज्ञ, इस भाव से हो सकता है कोई व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन वो फल की इच्छा लेकर के कर रहा हो। जब यज्ञ करने वाला व्यक्ति, कर्म करने वाला व्यक्ति धन के लिए यज्ञ करता है, मान के लिए, इज्जत के लिए कर्म करता है, और कभी कभी तो वो जो है इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए कि कहना नहीं चाहिए, समाज में, राजनीति में अनेक लोग बड़े ही अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं कुछ गेन करने की इच्छा छिपी रहती है। तो वे बिना फल के नहीं कर्म करते हैं। कई लोग दूसरों को भोजन कराते हैं, कई लोग जब ठंडक आ जाती है तो कंबल बांटते हैं, लेकिन वे लोग सब अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। इसलिए वो उनका वह यज्ञ जो होता है वो सात्विक नहीं हो पाता है। बंधुओं, जैसा हमारा भाव होता है, जैसी हमारी भावना होती है, वास्तव में जो हमारे कर्म हैं उसी प्रकार के स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं। आज आप देखिए कि हमारे धार्मिक जीवन में बहुत से लोग शास्त्र विहित कर्म करते भी हैं, लेकिन उनके मन में कोई न कोई कामना छिपी हुई है। जितने लोग मंदिर जाते हैं, हम कई मंदिरों में गए तो लोग वहां जाकर के मनौती मानते हैं कि हमें पुत्र हो जाए, हे भगवान हम जो है अगर इस परीक्षा में इतना नंबर लाएं तो ये करेंगे। तो कहने का मतलब कि फल रख करके फिर वे कर्म करते हैं। तो यहां पर भगवान ने इसी बात को जो इंगित किया है कि यह कोई श्रेष्ठ पद्धति नहीं है। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है कि हम विचार करें और वास्तव में दूसरों के हित के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, और करना ही चाहिए इस भाव से कर्म करें। चाहे हम राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, चाहे हम राजनीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लगा रहे हैं, चाहे हम जो है जिसे कहा जाए कि लोगों की का शादी ब्याह करवा रहे हैं, कई लोग ऐसा काम करते हैं, चाहे हम नया मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसमें अगर हम अपने गेन के लिए करेंगे, हमारे एक परिचित बंधु हैं तो वो मंदिरों के तमाम प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन उनके मन में चुनाव लड़ने की बड़ी इच्छा है। तो ये चुनाव लड़ने के लिए आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं, ये सात्विक यज्ञ नहीं है, सात्विक कर्म नहीं है। आइए बंधुओं,
हम भी एक संकल्प लें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता आपको आपके जो मन का सॉफ्टवेयर है उसका स्वच्छीकरण कर रही है, निर्मलीकरण कर रही है और चिंतन का उपचार चिंतन के द्वारा कर रही है। क्यों हम दुख भोगें, क्यों हम आनंद में न रहें, क्यों हम अपने जीवन के उद्देश्य को न प्राप्त करें। हमारे एक परिचित हमारे आत्मीय बंधु वो विद्यार्थियों में 2 प्रश्न निरंतर उठाते रहते थे। कहते थे कि व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, किस लिए शिक्षा ले रहे हो, और हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। अगर ये दोनों चीजें नहीं पता हैं तो जो हमारे कर्म हैं वो हमको केवल बंधन में डाल देंगे। बंधन का हम सबसे साधारण अर्थ यही ले सकते हैं कि देखिए कि क्या आप होल लाइफ एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। पहली बात तो किताब लिखे, अब किताब के विमोचन में लगे हुए हैं, इनको बुला लें उनको बुला लें, फिर जो है किताब की लगे ब्रांडिंग कर लें, अपना ही पैसा लगाए। तो ये जो आदमी चक्कर में पड़ा हुआ है कि नाम यश, अरे भाई क्या बिना नाम यश के नहीं रह सकते। तो ये जो श्रेष्ठ लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना, प्रशंसा के लिए कर्म करना, धन के लिए कर्म करना, मान सम्मान के लिए कर्म करना, ये सभी प्रकार के। अब इसी प्रकार से एक बड़ी बात होगी, वो ये बात है कि सब एकदम निर्मूल हो जाइए। आज हम उस बात को कहेंगे नहीं, क्योंकि कहने में संकोच हो रहा है कि आपसे कह देंगे तो आप कहेंगे कि ये बात करते हैं। लेकिन हमारे एक वरिष्ठ विचारक कहते थे, वो बड़ी बात है कि मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी, एक भी दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। तो हम क्यों पुजारी बनते हैं, हम किसी के पीछे क्यों भागते हैं, क्या लक्ष्य है। तो लक्ष्य कोई नहीं है। आप गीता में जब पढ़ेंगे तो आप बस केवल आत्मा होकर के रहिए। लक्ष्य क्या है, इसीलिए शिक्षा दी जा रही है। हम श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय के द्वारा अपने अंतरात्मा के ऊपर जो पड़ी हुई मैल स्वच्छ कर दें, शेष चीजें अपने आप होंगी। ऑटोमेटिकली आपके सामने, जिसे हम प्रकृति कह लें, ईश्वर कह लें, सब कुछ अपने आप होने वाला है। अरे भाई, आपका हृदय धड़क रहा है तो क्या आप फोर्सफुली धड़का रहे हैं? आपको नींद आ जा रही है, आपका क्या प्रयास है? तो जैसे ये चीजें हो रही हैं, सूरज निकल रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, सर्दी गर्मी बरसात हो रही है, वैसे भी आपके द्वारा भी बात हो रहा है। बस आप अपने ईगो को मत मिला दीजिए। आइए हम एक महान राष्ट्र निर्माण करने के लिए और पूरी दुनिया को सुखी बनाने के लिए, क्रीडवंतो विश्ववार्यम के लिए हजारों लोगों को तैयार करें कि यदि आप जो है अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, यहां तक कि लोगों को सुधारने की इच्छा भी छोड़ दीजिए। क्या भगवान नहीं क्या? ये सब काम भगवान का है, ये सब काम ईश्वरी शक्तियों का है। इसलिए हम जब ईश्वर की शक्तियों के सामने अपने को सरेंडर कर देते हैं तो हमारे द्वारा यज्ञ अपने आप होने लगता है। करना ही चाहिए, इसके भी आगे आप चले जाएंगे, कुछ नहीं करना चाहिए, और सब कुछ जो करना चाहिए अपने आप होगा। आइए जीवन परिवर्तन के लिए हम एक संकल्प लें कि इस बार श्रीमद् भगवत गीता जयंती पर संपूर्ण विश्व में एक संदेश देंगे, गीता संदेश मानव श्रृंखला के माध्यम से। विशेष करके हमें अपने युवा पीढ़ी के लिए, जो भगवान जिसके लिए जन्म लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो जो भगवान का संकल्प है, उसी की पूर्ति में ये पूरा विश्व है। हमारी आपकी कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा के संकल्पों में अपने संकल्पों को मिला दें, बरसात की हर बूंद गंगा जी में मिल जाए और वह गंगा सागर में, महासागर में पहुंच करके विश्राम को प्राप्त हो जाए।